हेलो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत हो गया है चैनल के ऊपर। मैं पूरी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, है ना। उससे पहले देखिए, जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि इस टाइम पर नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहती हैं कि राइट मैसेजेस राइट लोगों तक पहुँचे, तो मेरी 2 बार ज़बान फंबल कर गई। ठीक है ना, 2 बार बोलते बोलते मैं वो होता है ना, ऐसे अजीब सा ओवरलैप हो जाती है ज़बान आपकी। कुछ बोलना कुछ चाहते हैं और बोलने कुछ और लग जाते हैं। मुझे पता चल रहा है कि मैं 2 बार ऐसा हो चुका है। आपको शायद नोटिस हुआ हो कि नहीं हुआ हो। ठीक है, देखिए डिवाइन सोल्स आपके लिए ना, अब कोई कोई पूछता है ना, "हाँ, मेरे पास क्या है मैम, मुझे करके क्या मिल जाएगा?" देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि सबसे पहली चीज़ तो आप ही अपनी इम्पोर्टेंस को पहचान ही नहीं रहे होते हो, है ना। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी दिक्कत सबसे पहले वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके देखते हो। आप एक ना, जब मैंने आपको बोला है कि आप चोज़न सोल हैं, तो आप चोज़न सोल हैं। ठीक है, आप डिवाइन सोल्स हैं। आप नॉर्मल बिहेव या नॉर्मल आप बिहेव तो नहीं बोलूँगी, नॉर्मल सोसाइटी कंडीशनिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ के लिए आप बने ही नहीं हो, है ना। तो आप कैसे उस चीज़ के साथ जो है हो पाओगे एकाकार? आप नहीं हो सकते उन चीज़ों के साथ एक। आपको वंडर होता होगा, आपको तकलीफ़ होती होगी देखकर कि कैसे दूसरे लोग अपनी एक साधारण ज़िंदगी जीते हैं और आप इतनी ज़्यादा, आपकी जो लाइफ है वो रोलर कोस्टर राइड है आपके लिए। तो ये एक बहुत अजीब सी जो है आपके लिए सिचुएशन आ जाती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पास ऐसा क्या है? आपके पास लाइट है ना, आपके पास रोशनी है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास लाइट है। ठीक है, तो आप जो भी करेंगे उससे उजाला आएगा, रोशनी आएगी। और अंधकार को पसंद नहीं है रोशनी। तो आपके पास वो लाइट है। आपके पास पैसा होने से मतलब नहीं है, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कोई शक्तियाँ जो विनाशकारी शक्तियाँ ऐसा होने से मतलब नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ना लौ है, आपके अंदर एक लाइट है, जिसको आप जब देखना चाहेंगे, है ना, तो आपको पता लगेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। आज का कल का जो भी दौर रहा हो, लोग बोलते हैं ना आज के दौर में बहुत ज़रूरत है। हर दौर में ज़रूरत होती है चोज़न वंस की, हर दौर में ज़रूरत रही है डिवाइन सोल्स की। तो ऐसा नहीं है, आप एक हीलर की एनर्जी में आते हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ नहीं चाहते हैं, नेगेटिव पीपल नहीं चाहते हैं कि हील हो, ह्यूमैनिटी हील हो। नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी हील हो, ह्यूमैनिटी आगे बढ़े। ठीक है, और लोग जो है अपग्रेड हों, कभी भी नहीं चाहेंगे। वो अपने उसी पिट में पड़े रहें, है ना, और वहीं से जो है नेगेटिविटी को सर्व करते रहें, नेगेटिव इमोशंस में स्टक रहें। नेगेटिव एनर्जीज़ को उससे बहुत पोषण मिलता है, और इसी वजह से नेगेटिव एनर्जीज़ कभी नहीं चाहती कि आप आगे निकलें या आप अपनी उस लो को पहचान पाएँ, अपनी उस, इसीलिए तो आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा जाता है, आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा जाता है। स्टार्टिंग से ही ये चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा सप्रेस करके, बहुत ज़्यादा दबा कर आपको, मतलब आपको ऐसे दबा दिया जाता है, दबाने की कोशिश किया जाता है, दबा तो नहीं पाते हैं, नहीं, दबाने की कोशिश किया जाता है कि नहीं, कहीं से भी एक रोशनी की किरण भी आपकी बाहर ना निकल पाए। लेकिन वही है, जो होनी को मंजूर है वही होता है। ठीक है, तो अ, आपका सामना यहाँ पर जिससे हुआ है ना, आपका सामना यहाँ पर जिस एनर्जी से हुआ है, ठीक है, वो एनर्जी जो है वो पूरी तरह से ईविल को समर्पित है। वो एनर्जी पूरी तरह से जो है अपने आप को सौंप चुका है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल सोल जेलेसी है। ठीक है, यहाँ पर होल सोल केवल जेलेसी है, केवल और केवल जेलेसी है। कोई भी इंसान क्यों आगे बढ़े, क्योंकि आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ पर भी अटैक डाले गए हैं, आपके हेल्थ को और आपकी लाइफ को भी थ्रेटन किया गया है, यहाँ पर उस पर भी रिस्क लिए गए हैं। तो आप बिना आपकी मतलब बिना आपकी कंसेंट के आपकी लाइफ के डिसीजन लेने की किसी ने कोशिश की है। तो आपकी ज़िंदगी जो है, यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से आपको, इज़ प्राइसलेस। मतलब ज़िंदगी, हर ज़िंदगी अनमोल होती है, और किसी को हक नहीं बनता कि वो दूसरे की ज़िंदगी से खिलवाड़ करे।
किसी की ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ करे, ये किसी को भी हक नहीं दिया है ईश्वर ने, खुदा ने। तो प्राइसलेस है आपकी लाइफ, इसको प्यार करिए, इसको रिस्पेक्ट करिए, है ना। अपने जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनके साथ आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करिए, उनको अपनी ऑरा में एंटर मत होने दीजिए, एनर्जी कट करिए उनसे और अपनी ऑरा को क्लीन करिए, ठीक है ना। अपनी ऑरा को क्लीन करके रखिए और यहाँ पर हेल्दी डिसीज़न लेना सीखिए अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में हेल्दी डिसीजंस अपने लेना खुद सीखिए। अगर कोई और है ना जो आपको ये समझाने की कोशिश करता है आके कि नहीं, कोई तो आएंगे ऐसे लोग, पहले भी आए हैं और अभी भी आएंगे, तो कोई आके आपको ये अगर ये समझाता है कि नहीं आपको एक सर्टेन वे में ऐसे है या फिर ऐसे चलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपके ऊपर जो है कोई ना खुद के जो रॉन्ग एट्रीब्यूट्स है ना, खुद की जो रॉन्ग क्वालिटीज़ है, उनको आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कोई ना कोई, और इसी चीज़ को आपको बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर देना है, इसको नकारना है आपको कि नहीं, आप मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हो ऐसा जिसकी वजह से मैं मतलब मैं खुद के डिसीज़न खुद लेना जानता हूँ, मैं इनफ हूँ। आप मेरे लिए डिसाइड नहीं करेंगे, आप मेरे लिए डिसीज़न मत लीजिए। अब भले ही वो रिश्ता कुछ भी हो आपकी लाइफ में, समटाइम्स होता है ना कि कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, तो हमको मानना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है, भाई बहन होते हैं, हमें देखना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है उनको भी। तो नहीं, आप ऐसे सब पहले तो ऐसे सब बाउंड्रीज से खुद को आज़ाद करना सीखिए। आपके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट करने की लगातार कोशिश हो रही है उसको बिल्कुल नो बोलिए, बिल्कुल स्टॉप बोलिए कि बिल्कुल बस स्टॉप, नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर जो कोई भी कुछ रॉन्ग नेगेटिविटीज़ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको लगातार आपको नो बोलते जाना है, उनके साथ अपना लगातार कॉर्ड कट करते जाना है, उनके साथ अपना लगातार एनर्जी कट करते जाना है, एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा ईज़ एंड ग्रेस में रखना है, आपको बहुत ज़्यादा ही आपको ईज़ में रहना है। कुछ भी देखिए कठिन नहीं है इस दुनिया में, कठिन बनाती है उसे हमारी सोच। डिवाइन की इंस्पिरेशन को अगर आप लगातार अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो, अगर लगातार अपनी लाइफ में बुलाते हो, डिवाइन को सौंपते हो, अपनी चीज़ें सरेंडर करते हो, आपके लिए चीज़ें बहुत इजी डिवाइन खुद ही बनाते चले जाते हैं, रास्ते डिवाइन खुद ही बनाते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे चीज़ों को समझना सीखिए, और मैं तो बोलती हूँ आपको हमेशा जितना हो सके ना उतना मेडिटेट करिए, बस मेडिटेट करिए। आप मेडिटेशन कर करके खुद को इतना पॉलिश करिए कि आपके पास आने की भी कोई ज़रूरत ना कर पाए, आपके ना बिल्कुल आसपास फटकने की भी कोई ज़रूरत ना कर पाए, आपके मनी को यूज़ करने की या आपको यूज़ करने की जो सोचना, वो तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आपको अपने सिर्फ और सिर्फ ड्रीम मैनिफेस्ट करने, बहुत हल्की लाइट एंड ईज़ के साथ रहकर, एनर्जी में रहकर, और अपनी एनर्जी को टोटली रिस्पेक्ट करिए। कोई आपको नहीं बता सकता कि आप कौन हो, कोई भी आपको ये नहीं समझा सकता कि आप कौन हो और आपको क्या करना चाहिए और क्या करना आपके लिए सही है। आप खुद उतने स्मार्ट इनफ हो कि आप खुद को, खुद का आप देख सको, है ना। अपनी लाइफ को देखने के लिए हर इंसान के अंदर परमात्मा ने पोटेंशियल डाला है कि खुद देख सकता है इंसान, ठीक है। तो जो भी लोग अगर ऐसा आपको समझाने आते हैं, आपको इस टाइम पर तो पूरी पूरी गाइडेंस है कि आपको टोटली नो बोलना है, उनको किसी भी तरह से आपको इंटरटेन नहीं करना है। अगर कोई कोई भी एनर्जी आपको आपकी तरफ आती है, आपसे बातचीत करने की कोशिश करती है, आपके अंदर कुछ कुछ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा कि मित्र बनते हुए आएंगे और काम ऐसा कर जाएंगे कि आपकी नाक के नीचे से क्या चीज़ें कर गए आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप ना वंडर करते रह जाओगे कि मैं तो अच्छा करने चला था, मेरे साथ ये क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक है। अपने थॉट्स को वॉश करिए, मतलब कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़िल्टर करिए। जिस जगह पर करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर तो आप ओवरथिंक करने बैठ जाएँ, और जहाँ पर आपको सच में एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पर आप बिल्कुल अपनी हिम्मत छोड़ दें, बिल्कुल अपने हाथ पाँव, आपके हाथ पाँव फूल जाएँ, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप एक बहुत ना पावरफुल जर्नी के जो है यात्री हो, तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपनी हिम्मत छोड़ें, ये नहीं चलने देंगे, ठीक है। कोई आपके ऊपर ना लगातार स्टक है, कोई इंसान है, कोई एनर्जी है जो आपके ऊपर लगातार स्टक है,
ठीक है, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ इनफैक्ट रहना चाहता है ये इंसान। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, पास्ट का कोई दोस्त हो सकता है जिसको अचानक से आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि आप थोड़ा नेम फेम कमाने लगे हो, थोड़ा पैसा कमाने लगे हो, थोड़ी सक्सेस, मतलब आपको जो इसने समझा था आप वो नहीं निकले। इसने आपको नालायक समझा था और नालायकी बताने की कोशिश की थी। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब मेरे चैनल पे मेरी रिस्पेक्ट बढ़ती है ना, जब मेरे चैनल पे मेरी रिस्पेक्ट बढ़ती है, मेरी रीडिंग्स पर लोग खुश होते हैं, रिव्यू देते हैं, ठीक है, और वो उन रिव्यूज़ को मैं पोस्ट करती हूँ, है ना, तो मेरे कार्मिक जो है ना वो जोर दे दे के बोलते हैं और तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, पता है आपको, मुंह पे बोलते हैं वो मुझे कि तुम तो नाकाबिल हो, तुम बिल्कुल किसी काबिल नहीं हो। मैं क्या कर ही क्या सकती हूँ, मैं स्माइल करके रह जाती हूँ, मैं बोलती हूँ ठीक है आप बहुत काबिल हैं है ना, हम क्या ही कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा काबिल हैं, आपको मुबारक हो, आपको बधाई हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपने ईश्वर के हर टेस्ट को पास कर लिया है, आपने ईश्वर के हर टेस्ट को पास कर लिया है, तो आपको ना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला ना, कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको अपनी ही ज़िंदगी को कैसे जीना, ये कोई और आपको सिखा रहा है, ये नहीं। इस चीज़ को बिल्कुल बंद करिए अपनी लाइफ से, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए अपनी लाइफ से। कोई और आपको नहीं बताएगा कि आपने क्यों आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, आपको ऐसे नहीं करना था, आपको ऐसा करते तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो आप लेट गो करिए इन लोगों को, तो फालतू के लोगों को। आपने ईश्वर के हर टेस्ट को, हर एग्ज़ाम को पास किया है, आप हीलर एनर्जी में हो और आप आगे चल के बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, आज की रीडिंग जिन लोगों को मिली है आप आगे चल के लाइट वर्कर बन सकते हैं, ठीक है। कोई टैरो रीडिंग में जा सकता है, कोई लाइट वर्कर बन सकते हैं, एनर्जी रिलेटेड काम करेंगे आप लोग, क्योंकि आप बहुत प्योर एनर्जी से हैं, प्योर ऑरा बहुत प्योर है आपका, ठीक है। और अपनी क्षमताओं का उपयोग ना आपको और ज़्यादा लोगों का अच्छा करने में करना है, अपनी पावर का यूज़ सही दिशा में करना है। परिवर्तन ना आपके हमेशा चेंज होता है वो अंदर से आता है, तो हम बाहर चेंज नहीं ढूंढ सकते, ये बदल गया क्या, वो बदल गया क्या, इसने हरकतें रोक दी क्या, उसने रोक दी क्या, है ना। ये गलती होती है सबसे बड़ी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दूसरों से सुधरने का, बदलने का। वो तो परिवर्तन अपने अंदर से आएगा। पास्ट की ऊर्जाएं से जितना आप डिटैच हो जाओगे, आप उनसे अपने आप को अलग हटा लोगे, खींच लोगे, तो आपको उतना ही जो है आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आपको उड़ने से रोका जाने की कोशिश थी, ठीक है, और अभी भी हो सकती है। आपको देखना है, कोई आपको उड़ने से रोकना चाहता है और आप ना, यूनिवर्स आपकी असली उड़ान की तैयारी शुरू कर रहे हैं और उसी जगह पर कोई आकर आपको वहाँ पर रोकना चाहता है, ठीक है। ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस उड़ान में, इस आगे बढ़ने में। वहीं पर कोई आपको आके जो है रोकना चाहता है और आपको रोक पाएंगे नहीं। ये कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है जो स्पाउस के रूप में आपकी लाइफ में रहा है, कार्मिक मैरिज हो सकती है कोई, ठीक है, या फिर कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो आपको रोक सकता है, रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमेशा से इन्होंने प्रूव किया अपने आप को कि ये एक इनकम्पेटेबल पार्टनर है आपके लिए, ये कोई अच्छा पार्टनर नहीं है आपके लिए, आइडियल पार्टनर नहीं है ये आपके लिए, कभी भी इन्होंने आइडियली प्रूव नहीं किया अपने आप को। तो ज़रूरत नहीं है आपको इनकी ज़्यादा बात को सुनने की या इनकी ज़्यादा बात को मानने की। आप अपनी राह पर चलो, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि यूनिवर्स आपको आपकी असली उड़ान में लाने की तैयारी में है। और कोई आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोकना चाहता है कि वो नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। और ऐसे ना, ऐसी ये जो बकवास सोच होती है ना, ये अक्सर ना ये बेवकूफ़ पार्टनर्स की होती है, जो बेवकूफ़ शादियाँ हो जाती हैं ना, मूर्खों के साथ जो शादियाँ हो जाती हैं, और फिर वो मूर्ख सोचता है कि मेरी पत्नी होके मेरे से आगे कैसे निकल सकती है। तेरे से आगे क्यों नहीं निकल सकते? हाँ, कौन है तू? तुमको निकलना है आगे तो अपने पोटेंशियल पे निकलो, ठीक है। ऐसा नहीं होता। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो तुझ में ज़्यादा अक्ल कैसे हो सकती है? मैं तेरे से बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, ठीक है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। किसी को भी आपसे ज़्यादा पता नहीं है, आपके बारे में आप ही को सबसे ज़्यादा पता है। सबसे बेस्ट चीज़ किया करो, यूनिवर्स का अप्रूवल लिया करो और मस्त अपनी चाल चला करो। मस्त होकर अपनी चाल चलनी है, ठीक है।
कोई जिसको आपके पीछे आना है आता रहेगा, नहीं आना है तो मत आए। छोड़ना सीखो ऐसे रिश्तों को। गुस्सा आ रहा है मुझे, क्यों कोई किसी आपको डोमिनेट करना चाहता है? खुद चीटिंग की है लाइफ टाइम, मास्क लगा के रहा है लाइफ टाइम। आपको ज्ञान दिया है कि सही ज़िंदगी कैसे जी जाती है, आइडियल लाइफ कैसे जी जाती है। भाई तेरा तो हक ही नहीं बनता है बोलने का, ठीक है ना? ये जो भी इंसान है, तुम्हारा तो हक ही नहीं बनता है बोलने का। चीटिंग एनर्जीज है इस इंसान की, सावधान रहिए। इसने पास्ट में भी आपके साथ धोखा किया है, ठीक है? बहुत सारी थर्ड पार्टीज में भी ये फंसा हुआ हो सकता है। आपको ये बोलेगा कि चेंज अच्छे नहीं है, चेंज मत करो, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है? तुम तो बदल रहे हो, तुम तो बदल गए हो। नहीं, हाँ बदलना है, वक्त के साथ बदलना है, ठीक है? वक्त के साथ बदलना भी पड़ता है। इसको आप वापस इसको समझाओ, देखो वक्त के साथ ना बदलना चाहिए। इसकी हाँ में है मिलाने के बजाय आप इसको समझाने बैठे हो। बोलो नहीं, वक्त के साथ बदलना चाहिए भैया, मैं तो बदलूँगी, मैं तो बदलूँगा, ठीक है? आपको पसंद है आप भी चलो साथ में, मोस्ट वेलकम। आपको नहीं पसंद है तो फिर आप अपनी राह चलो, आप भी ग्रो करो, मुझे भी ग्रो करने दो। सीधा सिंपल ऐसे बोलना है। मैं आपके लिए भी सब कुछ अच्छा विश करती हूँ, लेकिन अपने फैसले मैं खुद ले सकती हूँ। मेरे को भी उतना ही दिमाग 1.25 किलो का दे के भेजा है भगवान ने। ये इंसान ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, फाइनेंसिस ख़राब चल रहे हैं इसके, और इसको चाहिए कि आपका सहयोग मिले इसको, इसके इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में। तुमने साथ दिया था, तुम थर्ड पार्टीज को लेके आए, तुमने एक पल भी सोचा किसी पर क्या बीत रही है, ठीक है? बहुत भयंकर नुकसान लगे पास्ट में इसको, इसका कर्मा रिटर्न हुआ है इसको। आपके लिए बोला जा रहा है आप शिव शक्ति हैं, ठीक है? आप ही के अंदर शिव हैं और आप ही के अंदर शक्ति है, आप डिवाइन के अंश हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बहुत सारे लोग आप में से 11-11 की एनर्जी है यहाँ पर। आप शिव शक्ति कनेक्शन में हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, बहुत सुंदर एनर्जी है शिव शक्ति। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं तो शिव और शक्ति तो हर एक के अंदर है ना, मस्कुलिन और फेमिनाइन तो हर एक के अंदर है। तो अपने इस डिवाइन यूनियन को अपने डिवाइन पार्टनर के साथ डिवाइन यूनियन को प्लीज़ क्लेम कर लीजिए, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है? आपको ये बोला जा रहा है कि आप इसको रिस्पेक्ट करें, आप अपनी ऊर्जा को रिस्पेक्ट करें। आप इंडिपेंडेंट पावरफुल एनर्जी में हो। आपकी जितनी लाइफ में कोडिपेंडेंसी थी ना ऐसे मूर्खों के साथ, उसको डिवाइन ने ओवर कर दिया है, उसको डिवाइन ने ख़त्म कर दिया, ओवर कर दिया उसको, ठीक है? आप अब पैशनेटली आगे बढ़ो। आप अपने जो आपके पैशंस हैं उनको फॉलो करो, जो आपके हॉबीज़ हैं उनको फॉलो करो, जो काम करना आपको सच में अच्छा लगता है, जिन लोगों से जुड़ना आपको सच में अच्छा लगता है, उनसे जुड़ो, आगे बढ़ो, है ना? और उनको प्यार करो, ठीक है? काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन उस काम को प्यार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो काम करिए। अब जैसे कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, है ना? तो मुझे पता है, अगर मैं मतलब कई बार मैं बहुत ऐसा हो जाता है कि एक दिन का गैप आ गया, है ना? तो मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बात फ़ायदे और नुकसान की होती ही नहीं है। वो दिन ना जब रात को सोने जाते हैं ना तो आपको खाली-खाली लगता है। आप इतना हैबिचुअल हो चुके हो उस चीज़ के, आप लोगों के लिए रीडिंग बनाने के लिए, आप लोगों को एनर्जी चैनल करने के लिए मैं इतना हैबिचुअल हो सकती हूँ। मुझे इतना प्यार है इस काम से कि आप लोग जो प्यार देते हैं वो मुझे मतलब इतना, जिसको हम कहते हैं ना कि आप अच्छा लगता है, तो मिसिंग लगता है शाम को कुछ ना कुछ। हालाँकि एक दिन अगर वीडियो नहीं डाला तो सोच के देखिए, इतनी कोई मतलब कोई अगर हम सोचे कि जिसको अगर हम फ़ायदे नुकसान के लेवल पर देखें तो ऐसा कोई बड़ा नुकसान थोड़ी ना कुछ होने वाला है, बड़ा छोटा कुछ भी नुकसान नहीं होता है एक दिन वीडियो नहीं डाला तो। बट द थिंग इज़ कि जब रात को सोने गए आप, हाउ आर यू फीलिंग, आप फील कैसा कर रहे थे? तो अंदर से ना कुछ एक खालीपन सा लगता है कि आज मतलब सब कुछ किया और ज़्यादा, बल्कि ऑब्वियसली वीडियो इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि आप बाकी दिन से ज़्यादा बिजी थे, है ना, कल का दिन। लेकिन अ, सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, इनफैक्ट बाकी दिनों से ज़्यादा किया, लेकिन फिर भी वो खालीपन फील होता है जब आप अपना प्यारा काम नहीं करते हो, जब आप अपने वो काम नहीं करते हो जो आपका मोस्ट लव्ड है। तो ये काम मेरा भी मोस्ट लव्ड है, मुझे भी बहुत प्यारा है ये काम। तो वही वाली बात है कि आप जब डेडिकेटेड हो जाते हो, ठीक है, तो यूनिवर्स भी आपके लिए वैसे ही रास्ते बनाने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस एनर्जी को
एंड करती हूँ। ठीक है, मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 1111 शिव शक्ति लिख कर जरूर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। सब लोग, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको, जाके बस 1111 लिख दीजिए, शिव शक्ति लिख दीजिए, ट्विन फ्लेम यूनियन लिख दीजिए, ट्विन फ्लेम लिख दीजिए, रीयूनियन लिख दीजिए, जो लिखना है आप लिखिए। बट आज क्योंकि शिव शक्ति का कार्ड सबसे लास्ट में आया है ना, हमारी एंडिंग उसी से हुई है रीडिंग की। ठीक है, तो ज़रूर से आप एनर्जी को ज़रूर मैं चाहूँगी कि क्लेम करिएगा। ठीक है, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा बैलेंस रहे, मैं यही कामना करती हूँ ईश्वर से। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।